बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। ये भी डाटा लिंक लेयर का ही एक प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, और इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ट्रांसमिशन कर सकें जो कि पॉइंट टू पॉइंट हो। दो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स के दरमियान में जब डेटा ट्रांसमिशन करनी होगी तो उसके लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे डाटा लिंक लेयर में, दैट इज़ पॉइंट टू पॉइंट। ये बाइट ओरिएंटेड है, जबकि हमारे पास HDLC बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल था। और ये हैवी लोड बियर कर सकता है, इसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। जाहिर सी बात है, जब पॉइंट्स के दरमियान में होगा तो इसकी स्पीड अच्छी होगी। और उसके अलावा डेटा को ये वैसे ही ट्रांसमिट करता है जैसा फ्रेम्स की फॉर्म में हमारे पास HDLC करता था। अब हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की सर्विसेज देखेंगे। ट्रिपल पी मीन्स पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये सर्विसेज क्या क्या देता है? सर्विसेज में हमारे पास इसकी कुछ लिस्ट है जिसको हम फॉलो करेंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 तो ये फ्रेम फॉर्मेट डिफाइन करता है। ये डिफाइन करता है कि फ्रेम में कितनी फील्ड्स होंगी, उनका सीक्वेंस क्या होगा, उसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन आएगी, ये उसका फॉर्मेट बताता है। उसके अलावा ये एक प्रोसीजर भी बताता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में लिंक कैसे इस्टेब्लिश होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ कि दो पॉइंट्स के दरमियान में लिंक कैसे इस्टेब्लिश होगा, उसका मेथड बताता है। उसके अलावा डेटा को एक्सचेंज कैसे किया जाएगा, उसका भी मेथड बताता है। ठीक है। उसके अलावा नेटवर्क लेयर से जो डाटा आता है उसको कैसे इनकैप्सुलेट किया जाएगा, उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा, ये भी हमारे पास ट्रिपल पी की एक सर्विस है। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान में क्या ऑथेंटिकेशन रूल्स होंगे, किस तरह से डिवाइसेस एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करेंगी, वो भी ट्रिपल पी का काम है। उसके अलावा नेटवर्क कम्युनिकेशन में एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। ये मल्टीपल लिंक्स पे हमें कनेक्शंस प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा ये वैरायटी ऑफ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, जैसे अब हम डाटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं, इसी तरह से नेटवर्क लेयर के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो उन सबको ये वैरायटी ऑफ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। ठीक है। और ये इसकी सर्विसेज हैं जो कि ट्रिपल पी प्रोवाइड करता है, ये आपने गो थ्रू कर लेनी है। अब पॉइंट टू पॉइंट के कंपोनेंट्स भी हैं। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के कुछ कंपोनेंट्स हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि ये प्रोटोकॉल लेयर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है। इसकी कुछ लेयर्स होती हैं इन प्रोटोकॉल्स की, और हम कह सकते हैं कि इस लेयर्ड प्रोटोकॉल के 3 कंपोनेंट्स हैं। ये प्रोटोकॉल 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें एक हमारे पास है इनकैप्सुलेशन कंपोनेंट, सेकंड वन इज लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, थर्ड वन इज ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। अब देखते हैं कि इनकी वर्किंग क्या है। इनकैप्सुलेशन कंपोनेंट ने क्या वर्किंग करनी होती है? जो डेटाग्राम इसके पास रिसीव होता है ये उसको ट्रांसमिट करता है, लेकिन ट्रांसमिट करने से पहले ये उसको इनकैप्सुलेट करता है। इनकैप्सुलेशन मतलब हेडर ऐड करेगा, उसमें जो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो करेगा, और उसको फिर इनकैप्सुलेट करने के बाद फिजिकल लेयर पे डालेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है ना, तो नेटवर्क लेयर से जो भी डाटाग्राम हमारे पास आएगा उसको इनकैप्सुलेट करेगा और उसके बाद उसको ट्रांसमिट करेगा जो भी स्पेसिफाइड उसकी कोई फिजिकल लेयर होगी उसके ऊपर। लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल नाम से ही आइडिया हो जाएगा आपको कि लिंक को कंट्रोल कर रहा होता है। ये किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है? इसने लिंक को इस्टेब्लिश करना है, इसने उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसको टेस्ट भी करना है, उसको मेंटेन भी रखना है, और उसके अलावा जब हमारे पास ट्रांसमिशन हो जाए तो उस लिंक को टर्मिनेट भी करना है। ठीक है। तो ये उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल की, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड LCP। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग, कॉन्फ़िगरिंग, टेस्टिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग द लिंक्स। उसके अलावा दो एंड पॉइंट्स के दरमियान में
लिंक को जनरेट करने के लिए ये निगोशिएट भी करता है। ठीक है, कुछ ऑप्शंस हैं जो कि 2 पॉइंट्स या 2 नोड्स जो हैं वो आपस में निगोशिएट करते हैं बिफोर इस्टेब्लिशिंग द लिंक। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स, नाम से ही आइडिया है कि इसने ऑथेंटिकेट करना है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिकेशन ऑफ द एंड पॉइंट्स। अब एंड पॉइंट्स किस चीज के लिए ऑथेंटिकेट करेंगे कि वो कौन सी सर्विसेज हैं जो यूज कर सकते हैं और कौन ऐसे एंड पॉइंट हैं जो कि सर्विसेज नहीं यूज कर सकते। कुछ को ऑथराइज किया जाता है, कुछ को ऑथराइज नहीं किया जाता। तो हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो 2 हैं। एक को हम PAP और दूसरे को CHAP बोलते हैं, दैट इज पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, एंड द सेकंड वन इज चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। जैसे हमने HTLC का फ्रेम डिस्कस किया था, इसी तरह से हम PPP का फ्रेम भी डिस्कस करेंगे। अब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का फ्रेम कैसा होगा उसको देखते हैं, उसमें कितनी फील्ड्स होंगी। और ये आपको बताती चलूँ कि इस बात को जहन में रखना है कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एक्चुअली बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जबकि HTLC हमारे पास बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। अब इसमें हर फील्ड जो है वो तकरीबन 1 बाइट या फिर 1 बाइट से ज़्यादा बाइट्स पे बेस कर रही होगी। इसमें टोटल 7 फील्ड्स होंगी, उसमें 6 फील्ड्स थी। इसको हम डिस्कस करते हैं क्या क्या फील्ड्स होंगी इसमें जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही फ्लैग 1 बाइट का होगा, बिगनिंग पे भी होगा फ्रेम के और एंड पे भी होगा, और उसका बीट पैटर्न वही होगा जो कि हमने HTLC में देखा था, वही बीट पैटर्न इसमें एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद दूसरी फील्ड एड्रेस की हो जाएगी और ये 1 बाइट की होगी। इसमें एड्रेस दिया जाएगा, जो भी रिसीवर होगा उसका एड्रेस दिया जाएगा। और अगर ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो उस ब्रॉडकास्टिंग के लिए याद रखेंगे कि ये सारी की सारी बाइट जो है वो 1 हो जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि PPP में ब्रॉडकास्टिंग अगर करनी है तो उसके लिए एड्रेस क्या हो जाएगा, उसके लिए एड्रेस सारे का सारा 1 हो जाएगा। फिर उसके अलावा कंट्रोल फील्ड है, ये भी 1 बाइट की होगी और इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाएगी जो कि 11 और बाकी सारे 0 हैं। प्रोटोकॉल में क्या होगा, प्रोटोकॉल में डिफाइन किया जाएगा कि जो भी डेटा पेलोड में मौजूद है, पेलोड में डेटा होता है ना, जो यूजर डेटा होता है, उसकी टाइप क्या है, ये प्रोटोकॉल डिफाइन करेगा। प्रोटोकॉल की फील्ड में एक्चुअली डेटा की टाइप डिफाइन की जाएगी, वो डेटा जो कि ट्रांसमिट होने जा रहा है। और पेलोड में क्या होगा, इसमें डेटा होगा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम लेंथ 1500 बाइट्स की हो सकती है। ठीक है, और मतलब पेलोड की जो फील्ड है ना, ये नेटवर्क पे डिपेंड कर रही होती है, ये एंड पॉइंट्स पे डिपेंड कर रही होती है। मतलब वो जो चाहे निगोशिएट करके उतनी फील्ड्स ऑक्यूपाई, उतनी स्टोरेज ऑक्यूपाई कर सकते हैं। फिर FCS की बात आ जाती है, 2 से 4 बाइट्स वैसे ही होता है और ये एरर डिटेक्शन के लिए मैकेनिज्म्स को यूज़ करते हैं। और लास्ट फिर वही फ्लैग आ जाएगा जो कि स्टार्ट में था। तो इस तरह से 7 हमारे पास इसकी फील्ड्स हो जाती हैं। तो ये अब आपके सामने फ्रेम है जो कि पॉइंट टू पॉइंट के लिए यूज़ हो रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये फ्लैग है सबसे पहले, उसका पैटर्न भी गिवन था, वही 0 फिर 6 1 फिर 0। एड्रेस ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपके पास सारी की सारी बाइट 1 हो जाएगी। कंट्रोल का कांस्टेंट वैल्यू है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। प्रोटोकॉल ये बताएगा कि पेलोड में किस टाइप का डाटा है, उसकी टाइप बताएगा। और पेलोड में जारी सी बात है सारी का सारा यूजर डाटा होगा जो कि नेटवर्क लेयर से वो रिसीव करेगा। और FCS में एरर चेकिंग और होगी। उसके अलावा फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल के लिए मैकेनिज्म्स होंगे। और फ्लैग जो है इसमें वही दोबारा से एंडिंग ऑफ द फ्रेम शो करने के लिए आपके पास एक फ्लैग आ जाएगा और उसका भी पैटर्न वही है जो आपके सामने नजर आ। अब बाइट स्टफिंग इन PPP फ्रेम, ये क्या चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखें, आपको पता है कि फ्रेम जो भी है उसमें 2 फ्लैग्स होते हैं। ठीक है, एक स्टार्ट और एक एंड। अब नेटवर्क को आइडेंटिफिकेशन हो जाती है फ्रेम की कि जहाँ पे फ्लैग आता है उसे आइडिया हो जाता है कि या तो स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है। ठीक है, फ्रेम का या तो स्टार्ट है या एंड है।
और अगर फ्लैग जैसा ही सीक्वेंस आपने जो डाटा है, जो भी डाटा पे लोड में है, बिल्कुल अगर वही सीक्वेंस 0 1 1 1 0 1 आ जाए, तो फिर क्या करना है? फिर ये है कि पेलोड में अगर इस टाइप का पैटर्न आ जाता है तो आपका नेटवर्क ये समझेगा कि यहाँ पे फ्रेम एंड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि पेलोड में मौजूद कोई भी ऐसा पैटर्न जो कि फ्लैग से मैच हो रहा है, उसकी वजह से नेटवर्क उसको टर्मिनेट कर सकता है, या फिर उसके बाद समझेगा कि फ्रेम एंड हो गया। तो फिर क्या होगा कि आपकी प्रॉपर ट्रांसमिशन ही नहीं हो सकेगी डाटा की। तो हमें ज़रूरत है एक ऐसे सोल्यूशन की जिसमें अगर पे लोड में फ्लैग से मिलता हुआ कोई भी पैटर्न आए तो नेटवर्क उसको फ्लैग ना समझे, क्योंकि वो एक्चुअली फ्लैग नहीं है ना। ठीक है, तो फिर कैसे नेटवर्क को समझाया जाए? तो इसके लिए फिर एक एस्केप बाइट होती है। एस्केप बाइट, ये उसका पैटर्न हमेशा यही होता है एस्केप बाइट का, और ये पे लोड में जहां भी फ्लैग टाइप पैटर्न आएगा उससे पहले इसको स्टफ कर दिया जाता है। स्टफ मतलब इंडल्ज कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब रिसीवर इस फ्रेम को रिसीव करेगा तो वो सारी की सारी एस्केप बाइट्स जो कि पे लोड में मौजूद होंगी उनको एक्सट्रैक्ट कर देगा, और उसके बाद उसको फ्रेम को नेटवर्क लेयर पर ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ये बात अब आपके जहन में क्लियर हो जानी चाहिए कि बाइट स्टफिंग टेक्निक के थ्रू हम फ्लैग लाइक पैटर्न्स को पे लोड में एज ए फ्लैग समझने से बचा लेते हैं और एस्केप बाइट को ऐड कर लेते हैं, और रिसीवर एंड पे वही एस्केप बाइट जो है वो रिमूव कर दी जाती है, और उसके बाद जो मैसेज है वो नेटवर्क लेयर तक ट्रांसमिट किया जाता है। सो ये दो प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े, एक HDLC, दूसरा PPP, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। आपने इनके फ्रेम्स भी देखे, उनकी डायग्राम्स भी देखी, हर फील्ड के बारे में बताया गया, कुछ पैटर्न्स हमने डिस्कस किए, कुछ सर्विसेज हमने डिस्कस की, ये बाइट स्टफिंग टेक्निक हमने यूज़ की जैसे। तो ये सब चीज़ें आपके लिए गो थ्रू आपने करनी है और इसको पढ़ना है, समझना है।